ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथविन्तं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामने। नमस्ते सारस्वतदेवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरित्से नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभान सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तविंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज हम श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 7 श्लोक संख्या 19 चर्चा करेंगे, जिसमें भगवान बता रहे हैं कि कौन मेरी भक्ति कर पाता है ना, और किस प्रकार से कर पाता है। तो इसमें बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान वाम प्रपद्यन्ते वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सदुर्लभ। भगवान बता रहे हैं कि अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है वह मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है, और ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ है ना। बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान वम प्रपद्यन्ते वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सदुर्लभ है। तो ऐसा महात्मा बहुत मुश्किल है। कैसा महात्मा? जो ये जानते हैं कि वासुदेवम सर्वमिति, भगवान श्री कृष्ण ही सब कुछ है। जैसे ब्रह्मा जी ने बोला था, ईश्वर है परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। सभी कारणों के कारण ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में स्थिति करते हुए कहते हैं भगवान को। ठीक उसी प्रकार भगवान गीता में और एक जगह बोलते हैं, अहम सर्वस्व प्रभवो मत सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्वितः। यानी मैं ही सभी कारणों का कारण कौन हूँ? मैं हूँ, भगवान श्री कृष्ण है। तो बहुनाम जन्मनामन्ते यानी बार बार जन्म बार बार मृत्यु होने के बाद तब जाके एक व्यक्ति को यह पता लगता है कि अरे वासुदेवम सर्वमिति, भगवान श्री कृष्ण ही सब कुछ है। स महात्मा सदुर्लभ, ऐसा व्यक्ति बहुत मुश्किल से मिलता है ना। तो हमें क्या करना चाहिए? तब हमें पता लग गया है कि वासुदेवम सर्वमिति भगवान गीता में बोल रहे हैं। तो वासुदेवम सर्वमिति भगवान नारायण श्री कृष्ण ही सब कुछ हैं। जब हमें ऐसा पता लग गया तो हमें उनकी भक्ति में चला जाना चाहिए। हमें यहाँ वहाँ टाइम अपना वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम माया के प्रकोप में रहेंगे। माया देवी हमको परेशान करेंगी, और माया की जो इस भौतिक जगत है वो यही माया है, ये भगवान की बहिरंगा शक्ति है। और इसकी ये किसके अधीनस्थ कार्य कर रहा है भौतिक जगत? तो दुर्गा देवी के अधीनस्थ कार्य कर रहा है। तो दुर्गा देवी को क्या कार्य दिया गया है? तो दुर्गा देवी इस भौतिक जगत की जेलर हैं, इस जेल की जेलर हैं। दुर्ग यानी ये जेल, इसके अंदर जो सभी जीव आए हुए हैं। तो हमको इसके अंदर क्यों भेज दिया भगवान ने? जेल में क्यों डाल दिया? तो भगवान ने हमको इसलिए जेल में डाल दिया कि हम सुधर जाएं। हमको ये मनुष्य देह दिया ना भगवान ने, हमारे बहुत बड़ी कृपा करी है। 84 लाख योनि घूमने के बाद हमको ये मनुष्य का देह प्राप्त होता है। और ये मिलने के बाद भी अगर हम इसी तरह आहार निद्रा भय मैथुन में अपना जीवन व्यतीत करते हैं तो ये इस प्रकार से होगा कि कोई मूर्ख व्यक्ति चंदन की लकड़ी इसलिए जला रहा है कि इसकी राख से उसको बर्तन साफ करने हैं। ऐसे बहुमूल्य चंदन को कहाँ उपयोग कर रहा है? तो बर्तन साफ करने में।
ठीक उसी प्रकार से अगर हम इस मानव देह, मनुष्य देह को पाकर और हम अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने में लगे रहते हैं, माया के प्रभाव में रहते हैं, तो ये उसी प्रकार से होगा कि हम अपने जीवन को नष्ट कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। ऐसे एक मौके को निकाल रहे हैं जो भगवान ने हमको प्रदान किया है। तो दुर्गा देवी क्या करती हैं? तो दुर्गा देवी हम लोगों के ऊपर निरीक्षण करती हैं, और अगर हम लोगों के व्यवहार में सुधार आ जाएगा तो हम हमारे सोसाइटी में वापस चले जाएंगे। कहाँ है हमारी सोसाइटी? तो भगवान के धाम गोलोक में। हम गोलोक से आए, हम वापस गोलोक भगवान के धाम चले जाएंगे, सुधर जाएंगे। तो अगर हम नहीं सुधर जाएंगे तो हमारी जो जेल की अवधि है और बढ़ जाएगी। तो क्या हो जाएगा? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार बार जन्म, बार बार मृत्यु। इसी भौतिक जगत में हम बार बार जन्म लेंगे, बार बार मृत्यु होगी। बहुनाम जन्मनाम अन्ते, बार बार जन्म होगा, बार बार मृत्यु होगी। क्यों? कि कोई भी जेलर किसी कैदी को सज़ा से मुक्त नहीं कर सकता। जेलर अगर आपके फेवरेबल है तो आपको सुविधाएं दे सकता है जेल के अंदर। जैसे कोई जेलर आपके कोई किसी कैदी के बैरिंग में पंखा लगा देगा, पीने का पानी अच्छा मुहैया करा देगा, खाना अच्छा प्रदान कर देगा, उसको जेल के अंदर सुविधाएं दे देगा, मगर जेल के बाहर नहीं निकाल सकता। तो जेल के बाहर कौन निकाल सकता है? तो सुप्रीम पर्सनैलिटी निकाल सकती है ना। तो इस भौतिक जगत की सुप्रीम पर्सनैलिटी कौन है? तो सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड इज द कृष्णा। कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। भगवान कृष्ण हमको जेल से बाहर निकाल सकते हैं। मुक्ति प्रदाता कौन है? तो नारायण भगवान श्री कृष्ण ही मुक्ति प्रदाता हैं। एक बार जेल में एक मिनिस्टर गए विजिट करने के लिए, तो वहाँ के जेलर ने बोला कि आप लोग सब बैठ जाइए, आप लोगों को कोई शिकायत है तो बताइए, मिनिस्टर साहब आए हैं। तो एक व्यक्ति खड़ा हुआ और शिकायत करने लगा जेल के बारे में। बोला यहाँ पे पानी अच्छा नहीं मिलता है, यहाँ पे पानी की सुविधा नहीं है, ड्रिंकिंग वाटर अच्छा नहीं है। तो मिनिस्टर ने जेलर को आदेश दिया कि पानी का अच्छा आर ओ लगवाइए इनके लिए। फिर एक व्यक्ति खड़ा हुआ, बोला यहाँ पे बाथरूम अच्छे नहीं है, तो उन्होंने बोला बाथरूम की सफाई कराइए। फिर किसी ने बोला यहाँ पे खाना अच्छा नहीं मिलता है, तो उन्होंने बोला इनको अच्छा खाना दीजिए। फिर एक व्यक्ति लास्ट में हाथ उठा के खड़ा होता है, बोले हाँ बोलिए क्या बोलना है? बोले मुझे जेल के बाहर निकाल दीजिए, मुझे जेल के बाहर निकाल दीजिए। तो इसका मतलब वो बुद्धिमान था, वो जेल के बाहर जाने का प्रयास कर रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं? हम जेल के अंदर ही सुविधाएं इकट्ठा करने का प्रयास कर रहे हैं। बड़ी गाड़ी, बड़ा मकान, बहुत बड़ा बैंक बैलेंस, इस तरह से हम लोग क्या सोच रहे हैं, ये सब सुविधाएं इकट्ठी हो जाएंगी तो हमारे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, हम सुखी हो जाएंगे। मगर ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे एडजस्ट करने का हमें प्रयास नहीं करना चाहिए, हमें इस भौतिक जगत से बाहर निकलने का प्रयास करना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण के धाम में जाने का प्रयास करना चाहिए हमें। वो कब होगा? जब भगवान की भक्ति करेंगे, श्री कृष्ण की भक्ति करेंगे। वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सदुर्लभ है। तो हमें उस तरह से भगवान ही सब कुछ है, ये हमें हमारे दिमाग में रख लेना है और उनकी भक्ति करनी है। भगवान बोलते हैं गीता में, देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्या मामे भी ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंते थे। ये देवी प्रकृति कौन है? तो मम माया, भगवान की माया। भगवान बोलते मेरी माया है। अब मम माया दुरत्य है, बहुत दुष्कर है। फिर मामे भी ये प्रपद्यन्ते, लेकिन जो मेरी शरण में आता है माया मेताम तरंते थे, माया उसको छोड़ देती है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें भगवान की शरण में चला जाना चाहिए बिना टाइम वेस्ट किए। व्यक्ति क्या करता है? व्यक्ति अगर भगवान की शरण में नहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा? माया की शरण में चला जाएगा ऑटोमेटिकली। अगर हम किसी फील्ड को, किसी गार्डन को अच्छी घास लगा के उसको पोषित नहीं करते हैं तो खरपतवार अपने आप उगाएगी, खरपतवार अपने आप उगाएगी, उसमें कुछ भी झाड़ ऐसे उगने लगेंगे। तो हमारे भी मस्तिष्क में अगर हम अच्छे विचार नहीं रखेंगे तो गलत विचार तो अपने आप आ जाएंगे। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए और भगवान की भक्ति करके अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। अगर हम इसी प्रकार से आहार निद्रा भय मैथुन यानी पशुवत जीवन जीते रहेंगे तो हमारा जीवन व्यर्थ चला जाएगा। जैसे व्यक्ति की मुट्ठी में से रेत निकल जाता है और खोलते हैं तो खाली हाथ रहता है, पता नहीं चलता, ये जीवन ठीक उसी प्रकार से निकल जाएगा, पता भी नहीं चलेगा कब निकल गया। तो हमें इसी प्रकार से पशुवत जीवन नहीं जीना है। आहार निद्रा भय मैथुन। पशु क्या करता है?
तो आहार करता है, हम भी आहार करते हैं, वो भी आहार करता है। हो सकता है हम अपने हिसाब से बहुत सारे पकवान बना के भोजन करते हो, पर वो भी पेट तो भरता है, संतुष्टि उसको भी मिलती है, टेस्ट उसको भी आता है। एक कुत्ता भी अपना पेट भरता है। आहार, निद्रा, हम भी निद्रा में मगन रहते हैं। हमारे पास 24 घंटे समय है तो हम 24 मिनट भगवान की भक्ति के लिए नहीं निकालते। अगर ये 26 घंटे भी होते तो भी समय कम ही रहता, 30 घंटे भी पर डे होते तो भी समय कम ही रहता हमारे लिए, क्योंकि हम उसको प्राथमिकता नहीं दे रहे हैं। तो निद्रा, तो हम भी सोते हैं, वो भी सोता है। ये बात अलग है, हम लोग एसी लगा के सोते हैं, पंखा लगा के सोते हैं, वो रोड में सो जाता है, गली में सो जाता है, और उठता है तो हमको भी ऐसे शरीर टूटता है, जमाई लेते हैं, वो भी ऐसे ही लंबा होकर जमाई लेता है, उसको भी उतना ही आनंद मिलता है सोने में। सोने के बाद आप बेड में पड़े हो कि ज़मीन में पड़े हो आपको नहीं मालूम रहता है। भय, तो हम भी भय करते हैं, हमारे बहुत सारे भय रहते हैं। हमारी पोस्ट पोजीशन का भय रहता है, हमारी धन संपत्ति नहीं चली जाए इसका भय रहता है, हमारा सम्मान नहीं चला जाए इसका भय रहता है, हमारा ये शरीर नहीं छूट जाए इसका भय रहता है। जानवर को भी भय रहता है, वो भी अपने शरीर की रक्षा करता है भय से। और मैथुन यानी बच्चे पैदा करना, तो मनुष्य भी अपनी संतान बढ़ाता है, और भी पशु पक्षी सभी लोग अपना घर परिवार बढ़ाते हैं, उनके भी बच्चे पैदा होते हैं। तो फिर फ़र्क क्या रह गया हमारे और उनमें? जो फ़र्क है हमारे उनमें वो चेतना का है, चेतना का स्तर हमारा उच्च है। तो अगर हम उस चेतना का जो उच्च स्तर है और अगर हम उसका कुछ फ़ायदा नहीं ले पाए इस मनुष्य जीवन में, तो फिर क्या मतलब हुआ? फिर वेस्ट है हमारा जीवन। तो भगवान यही बोल रहे हैं कि बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान वाम प्रपद्यन्ते वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सदुर्लभ है। बहुत कम व्यक्ति इस प्रकार के मिलेंगे जो ये बोलेंगे वासुदेवम सर्वमिति। भगवान ऐसे हैं, अगर आप उनके पास इच्छा लेके जाओ या बिना इच्छा के जाओ, आपका कल्याण करेंगे। अकाम सर्वकाम मोक्ष काम उदारती त्रिविध भक्ति योजे यजेत पुरुषम परम। आपके पास कोई इच्छाएं हैं या इच्छाएं नहीं हैं, तो भी आपको कहाँ जाना चाहिए? भगवान नारायण के पास। आपको भौतिक वस्तुओं का भी अगर लाभ लेना है तो आप नारायण से लीजिए, क्योंकि वरदाता भगवान श्री कृष्ण ही हैं। वही सबको शक्ति प्रदान करते हैं, सभी देवताओं को शक्ति प्रदान करते हैं वर देने के लिए। वरदाता भगवान श्री कृष्ण है। तो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए। अगर हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति नहीं करते हैं तो हमारा ये जीवन हम अपना नष्ट कर रहे हैं, और ऐसा जीवन हमको फिर वापस मिलने वाला नहीं है। तो हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए। रूपाद जी ने बहुत ही अच्छा संगठन इस्कॉन का बनाया हुआ है, इस्कॉन में जुड़ना चाहिए। जहाँ भी हमारे पास में कहीं इस्कॉन के केंद्र हैं, इस्कॉन के सेंटर हैं, इस्कॉन के मंदिर हैं, वहाँ पे जाना चाहिए, भक्तों का संग करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि अगर कोई भक्तों का संग नहीं करता है तो उसका भक्ति बीज मर जाता है, उगता नहीं है, अंकुरित नहीं होता, सूख जाता है, सूख जाता है। जब रघुनाथ दास गोस्वामी भगवान चैतन्य महाप्रभु को पूछते हैं कि मेरे कर्तव्य क्या है, मेरी ड्यूटीज़ क्या है, व्हाट इज़ माई ड्यूटी, मुझे क्या करना चाहिए, मेरे उत्तरदायित्व क्या है, बताइए मुझे। तो बताते हैं कि आपको प्रिजल्प नहीं करनी चाहिए। प्रिजल्प यानी भौतिक चर्चाओं में समय को नष्ट करना, अननेसेसरी। हम देखते हैं कई बार लोग बैठ के ऐसी बातें करते हैं अननेसेसरी, सामाजिक, जिनका कोई औचित्य नहीं है, टाइम पास। तो आपको प्रिजल्प नहीं करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? कृष्ण कथा, भगवान कृष्ण की कथा करना चाहिए। हमेशा कथा सुनना चाहिए, कथा करना चाहिए। तो और क्या करना चाहिए? तो आपको सादा भोजन करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी को बताते हैं आपको सादा भोजन करना चाहिए। और इसी के परिणाम स्वरूप रघुनाथ दास गोस्वामी जो बहुत धनाढ्य परिवार से थे, बहुत धनाढ्य परिवार थे, एक तरह से राजा के पुत्र थे, जमींदार के पुत्र थे, बहुत धन था उनके पास। तो वो जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी के सिंह गेट पर जो लोग निकल के जाते थे उनसे प्रसाद लेके खाते थे, उस पर जीवित रहते थे।
बाद में उन्होंने वो टाइम वेस्ट हो रहा है बोल के वो भी छोड़ दिया। फिर जो चावल साफ करने से जो चावल निकलते थे उस चावल में से उनको भी साफ करके उसको खाते थे पका के। इस प्रकार से तो क्या करना चाहिए, हमको भौतिक सुख में ज़्यादा नहीं डूबना चाहिए, सादा भोजन करना चाहिए, सादा वस्त्र पहनने चाहिए, बहुत ज़्यादा दिखावा नहीं करना चाहिए, सादा जीवन और उच्च विचार रखना चाहिए। और क्या करना चाहिए, तो भक्तों का संग करना चाहिए। अगर हम भक्तों का संग करेंगे तो हमारी भक्ति में प्रगति होगी। तो और क्या करना चाहिए, तो हमें कभी भी दूसरों की निंदा नहीं करनी चाहिए, भक्तों की निंदा नहीं करनी चाहिए, निंदा सुनना भी नहीं चाहिए, निंदा करना भी नहीं चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो निंदा, वैष्णव निंदा एक इतना बड़ा अपराध है कि वो इस प्रकार से है जैसे एक बिगड़ा हुआ हाथी, पागल हाथी। अगर एक पागल हाथी किसी सुंदर बगीचे में आ जाएगा तो क्या करेगा, सब बगीचा तोड़ देगा, सब तहस नहस कर देगा, है ना। तो इस प्रकार से हमें निंदा नहीं करनी चाहिए, वैष्णव अपराध से बचना चाहिए। अगर हम वैष्णव अपराध से बचेंगे, वैष्णवों का संग करेंगे, भगवान के शरणागत होंगे तो निश्चित रूप से भगवान हमारे ऊपर कृपा करेंगे। भगवान ही देते हैं ज्ञान, भगवान ही बुद्धि देते हैं, रास्ता भगवान ही दिखाते हैं। कब दिखाते हैं, जब हम प्रयास करते हैं। अगर हम प्रयास नहीं करेंगे तो भगवान कोई रास्ता हमको दिखाने वाले नहीं है। तो हमको श्रीमद् भगवत गीता को अपने जीवन में उतारना चाहिए, हमको प्रयास करना चाहिए कि हम भगवत गीता खुद भी पढ़ें, दूसरे लोगों को प्रेरणा दें पढ़ने के लिए, क्योंकि गीता ही सार है। गीता एक धार्मिक पुस्तक नहीं है, दिस इज ए मैनुअल ऑफ लाइफ। ये जीवन जीने की कला सिखाता है गीता, हमको कैसे जीना है गीता हमको सिखाता है। हाँ, हरे कृष्णा। तो मेरा सभी भक्तों से निवेदन है, भगवत गीता को अपने जीवन में उतारिए, गीता के ऊपर अमल करिए, भगवान की वाणी पर का सहारा लीजिए, भगवान के शरणागत होइए। बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान वम प्रपद्यन्ते वसुदेवम सर्वमिति स महात्मा सदुर्लभ है। भगवान श्री कृष्ण ही सब कुछ हैं, यह मानकर भगवान के शरणागत हो जाइए, भगवान की भक्ति करिए। तो कैसे भक्ति करिए, तो 16 माला का जप करिए। आप शुरुआत के टाइम पे आप 1 माला कर सकते हो, फिर 2, फिर 3, फिर 4। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार से आपको ये मंत्र 16 बार कर, ये माल की 108 माला करनी चाहिए और इस प्रकार से 16 माला करनी चाहिए, है ना। और 4 नियम का पालन करना चाहिए। तो क्या